कक्षा 6 एनसीईआरटी हमारी दुनिया का इकाई 6 पृथ्वी और ग्लोब। इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें कह रहा है सही विकल्प को चुनें। प्रश्न नंबर है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये टोटल जो है 4 मिनट का समय लगता है। दूसरा है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे अधिक गर्मी उष्णकटिबंध में पड़ती है। तीसरा नंबर है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है? एक तिथि घटा दी जाती है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को डैश रेखा कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। दूसरा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को डैश तिथि रेखा कहते हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाएगा। तीसरा नंबर है, पृथ्वी पर कुल डैश ताप कटिबंध हैं, तो कुल कितने ताप कटिबंध हैं? तो ये 3 हैं। 4 नंबर है, पृथ्वी पर कुल डैश देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये टोटल 360 देशांतर रेखा खींची जा सकती है। 5वां नंबर है, डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, तो ये जो होगा देशांतर रेखाओं की मदद से। तीसरा नंबर है, कम शब्दों में उत्तर दें। तो इसमें कह रहा है, पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है? तो पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम ग्लोब है। क नंबर है, पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है? तो पृथ्वी का नमूना गोल आकृति का होता है। ग नंबर है, इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं 2 अन्य वस्तु का नाम लिखिए। तो संतरा, खरबूजा इस नमूने की आकृति है। ग नंबर है, पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी है, उसके नाम लिखिए। तो पृथ्वी के इस नमूने पर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा बनी हुई है। अंगो नंबर है, इस नमूने के अलावा आप और किन किन माध्यम से पृथ्वी की स्थिति किसी स्थान का पता कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग अपने कॉपी में देंगे। इसका आंसर है, इस नमूने के अलावा हम आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम कंपास और नक्शे के अलावा भी स्थान का पता लगा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, भूमध्य रेखीय वृत्त और किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उस स्थान को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा नंबर है, 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताए। तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा। तीसरा नंबर है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? इन कटिबंध की विशेषता बताइए। तो पृथ्वी पर कुल 3 कटिबंध हैं। उस 3 कटिबंध का नाम है उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। पहला है उष्ण कटिबंध। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थिति सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, जहां जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थिति होती है परंतु सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। तीसरा है शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। ये 4 नंबर है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखा है। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर है। एक वृत्त में 360 होते हैं। इसी आधार पर
पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने एवं निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। 6ठा नंबर है, अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है तथा इनकी कुल संख्या 541 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक कुल संख्या 541 होगी। 5वां नंबर है, ग्लोब पर कुछ पड़ी एवं खड़ी रेखाएं बनी हुई होती है जिन्हें गौर से देखने पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, पड़ी एवं खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच खींची गई है? ये पड़ी और खड़ी रेखा उत्तर एवं दक्षिण दिशा के बीच खींची गई है। ख नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका आंसर है पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। घ नंबर 1, किन्हीं दो पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी है? समान या असमान? तो ये जो है समान दूरी होती है। घ नंबर है, पड़ी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। पड़ी एवं खड़ी रेखाओं में कौन सी आपस में मिलती है? तो कौन सा आपस में मिलती है? तो खड़ी रेखा आपस में मिलती है। किन्हीं दो प्रमुख पड़ी एवं खड़ी रेखाओं का नाम लिखिए। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये दोनों पड़ी और खड़ी रेखा के नाम है। तो दोस्तों ये था अध्याय 6 का वीडियो। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे।